हर हफ्ते एक नियम बनाओ कि अपने दोस्तों के साथ, अपनी सखी सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ किसी एक दिन तुम कहीं जाओ, थोड़ी देर सभी लोग बैठो, थोड़ा बहुत नाश्ता करो या कुछ खाओ और खूब अच्छे से बातें करके आओ। हफ्ते में एक दिन ये चीज़ होना ज़रूरी है जिसमें सभी लोग अपने हफ्ते भर की बातें करें। तुम नहीं समझते हो, परंतु जब कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जहाँ सिर्फ हंसी मजाक ठहाका होता है, गुनगुनाना होता है, नृत्य होती है, प्रेम होता है, वहाँ इंसान अंदर से मानसिक रूप से जितना टूटा है ना, उसकी मरम्मत होती है। और इसीलिए ये मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ का एक नियम बनाओ, सभी लोग देखना इसमें ज़रूर शामिल होना पसंद करेंगे। और अगर हर दिन ये चीज़ होने लगेगी ना, तो उतना आनंद नहीं आएगा। पर हफ्ते में एक दिन होगी तो सभी दिल लगाकर आएंगे, बैठेंगे और सभी अपना अपना सहयोग देंगे। इस महीने हो सकता है कि तुम्हें कहीं 2-3 दिनों के लिए बाहर भी जाना पड़े, अपने किसी रिश्तेदार के साथ। देखो, तुम जाने से मना मत करना, लेकिन तुम अपने समय की सीमा बता देना कि कब तुम्हें वापस आना ज़रूरी है, क्योंकि वापस भी तुम्हारे बहुत सारे काम है आने के बाद। और तुम्हारे ना कुछ अच्छी खबर आएगी विदेश से, तुम्हारे लिए या तुम्हारे घर पर किसी के लिए। विदेश से कुछ बहुत अच्छी खबर आएगी और जो वाकई में तुम्हारे किस्मत को एक नया रूप देगी। कुछ नया और कुछ बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ तुम्हें मन में लग रही है वो सही होगी, तुम देख लेना। अपने पाँव के जो जूते हैं ना, उसे संभाल कर साफ जगह पर रखा करो और उसे कभी कभी धो लिया करो या उसकी सफाई करवा दिया करो। जो तुम हड़बड़ी में जूते पहनते हो, उसमें कभी कुछ कंकड़ पत्थर रह जाने की वजह से तुम्हारे पाँव में जख्म होते हैं। इसीलिए उसे ध्यान से पहना करो अपने जूतों को। पहले भी मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए सचेत किया है। अन्नदान करने के लिए कोई घर पर आता हो उसे ही अन्नदान किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अन्नदान करने के लिए कोई भी इंसान, जान पहचान वाला या अनजान, किसी को भी कर सकते हो। यदि तुम किसी जान पहचान वाले को जो रोज़ तुम्हारे घर आ रहा हो, उसे तुम अन्नदान करें और बदले में वो इंसान अगर तुमसे नफ़रत पाल रहा है, तुमसे बैर कर रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है, तो ये अन्नदान करना इस तरह का बंद करो। और कोई भी सेवा जो तुम कर रहे हो ना, तुम याद रखो कि तुम वो सुकून के लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, शांति के लिए कर रहे हो, प्रेम के लिए कर रहे हो, ना कि नफ़रत के लिए, ना कि चिंता के लिए। अगर किसी भी सेवा से तुम्हें चिंता महसूस हो रही है ना, तो तुम एक चीज़ समझो, वो सेवा उस स्थान पर, उस जगह के लिए उचित नहीं है और उसका कोई और रूप होना चाहिए, किसी और तरीके से वो किया जाना चाहिए। मैं सेवा करने के से बिल्कुल वंचित रहो ये नहीं कह रहा, मैं सेवा बंद कर दो ये नहीं कह रहा, परंतु हाँ, सेवा से तनाव नहीं आना चाहिए। अगर तनाव आ रहा है तो समझो तुम्हें कोई नए तरीके से अब काम करना है। तुम्हारे सेवा के बदले कोई तुम्हें ताने उलाने दे और तुमसे चीज़ें भी ले ले और फिर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार भी करे, तो तुम्हें दुख होगी। और अगर दुख हो रही है तो बस तुम इंसान हो, इसमें कोई बुरी बात या कोई बुराई नहीं है तुम्हारी। तो इसीलिए तुम ये भी समझो ना कि फिर तुम्हें थोड़ा तरीका और लोगों की जिस भीड़ में जहाँ जा रहे हो उसे थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। तो थोड़ा ज़रूरी बदलाव करो। तुम्हारे घर पर तुलसी के बहुत सारे वृक्ष हैं, परंतु उन पौधों का ख्याल रोज़ नहीं रखा जाता। जिस दिन मन होता है उस दिन उसे पानी देते हो, जिस दिन मन नहीं होता उस दिन नहीं देते। ऐसे तो कोई भी पौधे घर पर नहीं टिकेंगे, कोई भी पौधे नहीं। अभी भले कुछ पौधे सूख गए, पर तुम पुनः उनमें पानी देना शुरू करो और तुम देखो फिर से तुम्हारे बगीचे में हरी पत्तियाँ, फूल सब होंगे, सब लहलहा उठेंगे और फिर से वो सुंदरता, वो रौनक वापस आ जाएगी। पुनः कोशिश करो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।